अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रेड 5 टू 15 की जो जॉब्स हैं उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो अपलोड होना शुरू हो गई है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किन बेसिस पे जॉब्स मिलेंगी, वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में है, क्या पूरा प्रोसीजर है। इस हवाले से काफ़ी सारी एम्बिग्विटी जो है वो मार्केट में फैली हुई है, क्योंकि कुछ जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी शेयर की थी कि जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर जो मेंशन किया गया था कट ऑफ के हवाले से वो 40% का था। और ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी एडवर्टाइजमेंट में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि द कट ऑफ परसेंटेज शेल बी 40%, द टेस्ट रिजल्ट शेल बी वैलिड फॉर 3 years। यानी 3 साल तक जो है वो आपका स्कोर जो है वो काउंट होगा। अब होगा क्या एक्चुअली, इसमें जो पूरी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होगा कैसे। पहले तो पासिंग मार्क्स हम देखेंगे कि जी 40% जिसने स्कोर किया वो पास हो गया। अब उसके बाद इसकी बनेंगी डिफरेंट कैटेगरीज, किस बेसिस पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस शेयर किए गए थे, जिसको बेस बना के कहा जा रहा है कि जी 50 मार्क्स जो है वो पासिंग होंगे। अच्छा, एक्चुअली होगा क्या, ये एक कंपैटिटिव एग्ज़ाम है। जो लोग ज़्यादा मार्क्स लेंगे उन उस हिसाब से मेरिट बनेगा। जो मेरिट में ऊपर होंगे उनको पहले जॉब मिलेगी। होगा ये कि कुछ सजेशंस हैं इसमें, जिसमें एक सजेशन ये भी है कि डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। जो 70+ वाले होंगे उनका ग्रुप ए हो जाएगा, 65 टू 69 वालों का ग्रुप बी हो जाएगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स की। अब एक डिपार्टमेंट है, फॉर इंस्टेंस लिटरेसी का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसकी 26,000 वैकेंसीज हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट देगा कि भाई मुझे जो है वो इतने लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है। तो आपका जो STS का स्कोर होगा वो आप वहाँ पे जो है वो सबमिट करवाओगे। उस बेसिस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होगा उसमें यही एक्सपेक्टेड है कि ग्रुप ए वाले, ये भी हो सकता है कि वो कहें जी हमें ग्रुप ए वाले चाहिए, फिर जो सेकंड जॉब्स हैं वो ग्रुप बी हो जाए, इसी तरह ग्रुप सी हो जाए। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि वो हम कह दें कि जी हमें डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट करनी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना स्कोर जो है वो सबमिट करवाओगे और उसकी बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू और जो फर्दर प्रोसेस होगा उस डिपार्टमेंट का, वो जो है एज़ पर प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा। ये एक सजेशन थी। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे ऑप्शन 3 भी शेयर किया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रोसेस, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट जो है वो सखर IBA से कांटेक्ट करेंगे और फिर इनके साथ वो MOU साइन करेंगे। और इस तरह से जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट के स्कोर को जो है वो बेस बना के शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो ये एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम है। जिन लोगों का मार्क्स ज़्यादा हैं, जिन लोगों के, उन लोगों को जॉब पहले मिलेगी, जिनके कम हैं उनको बाद में मिलेगी। इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। तो अगर तो आपने 40+ स्कोर किया है तो आप पास हैं। लेकिन अगेन अब जब ये लिस्टें बनेंगी तो पता चलेगा कि जो है वो जो ग्रुप्स बनते हैं वो 50 अबव को काउंट करते हैं या 40 अबव को काउंट करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शंस हैं ये फाइनलाइज नहीं हैं अभी। ठीक है, ये जैसे ही कोई इसके ऊपर फाइनल अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ये वो ऑप्शंस हैं जो कि इस टेस्ट से पहले डिस्कस किए गए थे। अब बात कर लेते हैं कि किन डिपार्टमेंट में जॉब आनी है। ठीक है, तो ग्रेड 5 टू ग्रेड 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, टैक्स का डिपार्टमेंट जो FPR है आपका। ठीक है, बहुत सारी आपके पास इसमें जॉब्स हैं। तो ये तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि अगर आप पास होते हैं तो आया आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। सेकेंडली, जो ग्रेजुएशन की बेसिस पे कैटेगरी थी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है। अब जो इंटरमीडिएट की बेसिस पे होनी है उसके हवाले से भी एक जो है वो क्यास आ रही थी कि ये फैब में हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि बे मरहले लाए टेस्ट तारीख जो ऐलान जल्द क्यों बन रही, यानी अभी जो है जो सेकंड मरहला है उसके हवाले से अभी टेस्ट की ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई। कहाँ से चेक करनी है आपने, ये भी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, कि आपको बेसिकली कहाँ से जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेंशन किया है 50,000 नौकरियाँ जो हैं वो आपकी टोटल जॉब्स हैं, और पहले मरहले में 2,60,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट ने टेस्ट दिया है, ठीक है। अब जो है वो कुछ टेस्ट में 40 नंबर वालों लोगों को जो है वो पास करार दे दिया जाएगा। अब सेकंड मरहला जो है वो इंटरमीडिएट वालों का होगा, और फिर थर्ड मरहला मैट्रिक वालों का होगा। अच्छा, अब आपको ऑथेंटिक सोर्स क्या है हमारे पास, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। ये है हमारी ऑथेंटिक सोर्स। जब भी आपने किसी चीज़ को वेरीफाई करना है, आपने जो है www.iba-sakhar.edu.pk के ऊपर आना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आने के बाद आप STS अनाउंसमेंट के ऊपर आ जाओगे। जैसे ही आप अनाउंसमेंट के ऊपर आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये वो डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई थी। उसके बाद आपकी जो आंसर कीज़ थी, ये देखें यहाँ पे आपके पास ये सारी आंसर कीज़ मौजूद हैं, जो कि 20 तारीख तक की 17, 18, 19, 20 ऑफिशियल जो आंसर शीट है वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। मज़ीद कोई भी अपडेट होगी वो आपको यहीं से मिलेगी। इसके अलावा जब आपकी नेक्स्ट टेस्ट की डेट होगी या जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उसमें आपको मैसेज भी आएगा, जिस मैसेज से में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, ठीक है। तो ये तो आपकी ऑथेंटिक सोर्स होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसकी में जो है वो आंसर्स के ऊपर ऑब्जेक्शन है। तो कुछ MCQs हैं जिनके अंदर आंसर्स की हेर फेर है, लेकिन वो 2-3 से ज़्यादा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि जब आपके फाइनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके STL के पोर्टल के ऊपर आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, कितने आपके मार्क्स हैं और किस कैटेगरी में आप आते हैं, और फिर आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपको हासिल करने की। फाइनली जो कंक्लूड करूं अगर मैं, तो 40 जो है वो पासिंग है एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। ऑप्शंस जो गिवन हैं वो डिफरेंट होंगे, कंपैटिटिव एग्ज़ाम है, डिफरेंट कैटेगरीज बनेंगी, उसकी बेसिस पे आपकी एलोकेशन होगी और डिपार्टमेंट वाइज होगी। होपफुली चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे csforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। और जितनी इस जॉब के हवाले से कयास राइयाँ हैं उसके हवाले से मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्सेज भी बता दी हैं। तो बजाय किसी की बात पे यकीन करने के, आप जो है वो जाएं ऑफिशियल वेबसाइट देखें, वहाँ पे जो चीज़ आपको गिवन है उस पर यकीन रखें। बाकी जब तक फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो आपने उसको जो है वो नज़रअंदाज करना है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।